हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई? सभी को नमस्कार। मैथ भाई योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज देखेंगे हाल फिलहाल यूपीएससी सी सेट 2024 का जो एग्जाम हुआ है उसका मैथ के 20 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। और पहला ही क्वेश्चन भाई सेम ऐसा ही क्वेश्चन सीडीएस 2023 के एग्जाम में भी पूछा गया था, बिल्कुल डिट्टो, बस उनकी जो वैल्यू थी वो चेंज करी गई थी। देखिए मेरे भाई, 222 की पावर 333 जमा में 333 की पावर 222 निम्न में से कौन सी संख्या से भाग होगी? मेरे भाई 2 से, 3 से और 37 से। इसमें से इन तीनों में से किन किन संख्या से विभाजित होगी ये हमें बताना है मेरे भाई। देखिए 222 की पावर 333 जमा में 333 की पावर 222। ठीक, देखिए मेरे भाई ये एक इवन नंबर है। ये क्या है? एक इवन नंबर है और इसकी पावर एक ओड नंबर है। देखो आप, और ये क्या है? एक ओड नंबर है 333 और इसकी पावर एक इवन नंबर। ठीक है, अगर मैं ये बोल सकता हूं 2 की पावर 3, भाई इवन नंबर है, इसकी पावर एक ओड नंबर है, और 3 की पावर 2, मेरे भाई ये ओड नंबर है, इसकी पावर एक इवन नंबर। इसको सोल्व करते हैं। 8, 2 की पावर 3 8 होती है और 3 की पावर 2 कितनी होती है मेरे भाई? 9। क्या आ गया? 17। मेरे भाई जब इन दोनों को सोल्व करके जोड़ोगे ना तो हमारे पास क्या आएगा? एक ओड नंबर आएगा, एक ओड नंबर आएगा। तो ओड नंबर आएगा तो इसका मतलब ये संख्या 2 से तो डिवाइड होगी नहीं। ठीक, तो 2 से डिवाइड नहीं होगी तो मेरे भाई देखिए 3 ऑप्शन तो हमारे पास वैसे ही गलत हो गए। एक भाई 2 और 3 आ रहा है, 2 और 37 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन तो गलती हो गए। अब एक ऑप्शन बचा बी, और इसका पोस्टमार्टम भी अभी करते हैं। देखिए मेरे भाई इसको छोटे फॉर्म में ले लो। मैं इसको 222 की पावर 3 बोल दिया मैंने, और इसको बोल दिया 333 की पावर 2। इसको मैं 3 बार लिख सकता हूं मेरे भाई। 222 को आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक, इसको 333 इंटू 333। ठीक मेरे भाई, इसमें क्या कॉमन है? 111 इंटू 2 बोल सकता हूं। आप कहोगे सर बिल्कुल बोल सकते हो। या 3 इंटू 111, या 3 इंटू 111। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 111 111 111 111, 2 बार 111 कॉमन आ रहा है, ले लिया मेरे भाई कॉमन। यहां क्या बच गया मेरे भाई? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 इंटू में 111। एक बार तो है भाई, 3 बार एक बार बाहर आ गया, जमा में ये 9। ठीक है, देखिए मेरे भाई 111 क्या होता है? 3 इंटू 37, यानी 3 से भी भाग जा रहा है और 37 से भी जा रहा है। अब देखिए इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 8 8 8, 8 का इंटू 111 से क्या? जमा में 9। क्या आ गया मेरे भाई? 7 और 1 9 और 8, 897 इंटू 111 इंटू 111। अब मेरे भाई जब इसको सोल्व करोगे यूनिट डिजिट देके एक एक है, यानी लास्ट में 7 आएगा, तो क्या आएगा हमारे पास? एक ओड नंबर आएगा। यानी इसको पूरे को सोल्व करने पर भी एक ओड नंबर आएगा। तो ये संख्या 111 किससे भाग हो रही है मेरे भाई? पूरी पूरी 3 और 37 से, ना कि 2 से। तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। ठीक, देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, 32 की पावर 5 जमा में 2 की पावर 27 किससे विभाज्य? मेरे भाई यह क्वेश्चन काफी बार पेपर में आ चुका है, रेलवे में ये आ चुका है, एसएससी में आ चुका, मतलब हर एग्जाम में आ चुका है। ये हर पेपर की जान रहता है ये क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई
की 32 को अपन ये बोल सकते हैं क्या, 2 की पावर 5 की पावर होल पावर 5। आप कहोगे सर बोल सकते हो, जमा में 2 की पावर 27। ठीक है, देखिए ये 2 की पावर 25 हो गई, जमा में 2 की पावर 27। मेरे भाई छोटी कौन सी पावर, 2 की पावर 25 है, तो 2 की पावर 25 बाहर ले ली, यहां क्या बच गई 1, और इधर 2 की पावर 2। इसको सोल्व करते हैं मेरे भाई, 2 की पावर 25 इंटू में 5। मेरे भाई 3 का तो कोई सवाल ही नहीं है, कट जाए, 7 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से कट सकता है। अगर इधर अपन ऐसे बोल दे 2 की पावर 24 इंटू में 2 की पावर 1 इंटू 5, मेरे भाई ये कितने बन गए 10, और 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा उत्तर 10। ठीक, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा क्वेश्चन मैंने रेलवे के मेरे शॉर्ट में भी समझाया हुआ है, जो 15 बेस्ट क्वेश्चन का चल रहा है। देखिए क्या कह रहा है, 30 की पावर 30 के मान में शून्य से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा होगा। मेरे भाई मैंने कोई नंबर लिख दिया, मान लेते 5 3 2, इसके बाद मान लो शून्य शून्य है, काफी शून्य है, तो दाहिनी ओर से शून्य से पहले कौन सा अंक आ रहा है मेरे भाई 2। आंसर क्या आना चाहिए 2। तो इसी प्रकार इसको सोल्व करते हैं मेरे भाई। 30 की पावर 30 है भाई, 30 को अपन बोल सकते हैं 3 की पावर 30 इंटू में 10 की पावर 30, बिल्कुल बोल सकते हो मेरे भाई। तो जो शून्य आएंगे ना, वो जीरो जो आएंगे वो 30 बार आएंगे, हमें इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये 30 बार मान लो आप। अब हमें ये पता करना है यहां कौन सा नंबर आएगा। ठीक, 3 की पावर की जो साइकिल सिटी रहती है ना मेरे भाई, वो 4 की रहती है। देखिए 3 की पावर जो है ना, इसकी जो साइकिल सिटी है वो 4 की है मेरे भाई। वो कैसे, देखिए आप 3 की पावर 1 यानी क्या आता है 3, 3 की पावर 2 यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरे भाई 9, 3 की पावर 3 यानी 27 यूनिट डिजिट कितना आया 7, 3 की पावर 4 यानी 81 यूनिट डिजिट कितना आया 1, 3 की पावर 5 यानी 243 यूनिट डिजिट कितना आया 3। आप देखोगे 1 2 3 4, 4 के बाद फिर से 3 आ गया, यूनिट डिजिट फिर से 3 आ गया। मतलब इसका कहने का ये है कि 4 की साइकिल सिटी फॉलो करती है। तो मेरे भाई 3 की पावर 30 में 4 का भाग लगा दो, 28 बार तो मेरे भाई पूरा पूरा चला जाएगा, शेष क्या बचेगा 2। कहने का मतलब यह है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 को अपन बोलोगे 9, यानी यहां जो भी अंक आएगा वो क्या रहेगा 9, और हमारा उत्तर भी क्या रहेगा मेरे भाई डी। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 260 पृष्ठों की पुस्तक लिखने में 5 अंक का यूज कितनी बार आएगा। मेरे भाई आप एक चीज ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने कई बार पूछा हुआ है, आप इसको नोट कर लें कि जीरो को छोड़कर, खाली जीरो को छोड़कर 1 से लेकर 100 की गिनती में कोई भी अंक 20 बार आता है मेरे भाई, खाली जीरो को छोड़कर। ठीक है, यानी 1 से 9 तक। तो मेरे भाई 1 से 100 तक 5 कितनी बार आएगा 20 बार आएगा, और मेरे भाई यहां 260 तक है, तो हमें 300 तक जाना है। 3 से इंटू किया इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो मेरे भाई 300 में कितनी बार आएगा 60 बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा 60 बार, मगर हमें जाना है 260 तक। तो मेरे भाई 295 285 275 265, ये 4 संख्या जो 5 आ रहा है इनमें ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इनको हटा दो। 4 माइनस किया मेरे भाई कितनी बार आ गया 56 बार। बहुत ही छोटा और लॉजिकल क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक, देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 5, कोई संख्या है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना था हमें, मगर क्या किया हमने 4 से उसे भाग दे दिया।
इसके बाद जो उत्तर आया वो कह रहा है कि उस उत्तर में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, ये हमसे पूछ रहा है। मेरे भाई जैसे मान लो कोई संख्या है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना था, हमने क्या किया, 4 से भाग दे दिया। तो मेरे भाई 4 से भाग दे रहे हैं ना, संख्या आप 4 ही मान लेते हैं, माना संख्या 4 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता मेरे भाई 16। अगर हमने क्या किया, 4 से भाग दे दिया, क्या आ गया 1। तो मेरे भाई इन दोनों में अंतर कितने का हुआ मेरे भाई, 15 का। 15 का अंतर है वो किसके ऊपर है मेरे भाई, 16 के ऊपर। इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं। देखिए मेरे भाई 1/16 की जो परसेंटेज होती है वो होती है 6% जमा में 1/4%। ठीक, देखिए 15 को जब 6 से इंटू किया कितना आया, 15 6 90, तो 90 एक ही ऑप्शन में आ रहा है मेरे भाई, डी में। ठीक है, 15 को 1 से इंटू किया कितना आया, 15। अब इसमें भाग में 4 दोगे, 15 3 12, क्या बच गया मेरे भाई 3। 3/4 को आप बोलोगे 75%, 93.75%। ठीक, देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन भी एसएससी में कई बार पूछा गया है, रेलवे में भी कई बार आ चुका है। कह रहा है कि जब घड़ी की सुई 4:25 दिखाती है तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच बने कोण का मान क्या होगा। देखिए मेरे भाई m बराबर मेरे भाई मिनट और h बराबर मेरे भाई घंटे, ओवर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, 30h माइनस 11m/2। ये क्या होता है, घंटे और मिनट की सुई के बीच के कोण का मान। घंटे की सुई और घंटे और मिनट के सुई का बीच का कोण। मेरे भाई 30 है यहां पे, घंटे यानी 4 माइनस मिनट यानी 25 भाग में 2, ये कितने आ गए मेरे भाई 120। ये कितने आएंगे 275 भाग में 2, क्या आएगा मेरे भाई 137.5। दोनों का अंतर मेरे भाई 17.5 डिग्री का। ये आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 मेरे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। कह रहा है गुणनफल 1 की पावर 2, 2 की इंटू में 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 8 डैश डैश 25 की पावर 50। देखिए आपकी नीचे जो बेस है ना, उसकी पावर क्या हो रही है, डबल हो रही है मेरे भाई। क्या हो रही है, डबल हो रही है। को सोल्व करने पर जो हमें पूर्णांक प्राप्त होगा उसके अंत में लगातार शून्य कितने हैं मेरे भाई। ऐसे जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया 5 0 0 0 0 0, इसके अंत में शून्य कितने, 2 2 4 और 1 5, यानी 5 शून्य आ गए मेरे भाई। शून्य बनता किससे है, आप ये कहोगे सर शून्य 2 और 5 के मल्टीप्लाई से बनता है। ठीक, शून्य 2 और 5 के मल्टीप्लाई से बनता है। तो मेरे भाई इसमें 2 की संख्या तो काफी बार है, हमें तो 5 की संख्या देखनी है। तो मेरे भाई पहला 5 के साथ क्या आएगा, पहले 5 की जो पावर आएगी वो 10 आएगी। फिर मेरे भाई आ जाएगा हमारे पास 10 में एक 5 आएगा मेरे भाई, पावर कितनी आएगी 20। फिर आएगा हमारे पास 15 की पावर कितनी आएगी 30, इसमें भी एक 5 आएगा। फिर चौथे नंबर पर 20 आएगा और 20 की पावर कितनी आएगी मेरे भाई 40। और फिर 5वें नंबर पर हमारे पास आएगा 25 और 25 की पावर 50 है। तो मेरे भाई 5 कितनी बार आया, यहाँ 10 बार, यहाँ कितनी बार 20 बार, यहाँ 30 बार और 20 में 40 बार, मगर 25 में कितनी बार आएगा 100 बार। वो कैसे मेरे भाई, 5 की पावर 50 इंटू 5 की पावर 50, 25 में 5 2 बार आता है।
अब इसका टोटल कर दो, 100, 70, 90 और 100, यानी 200 बार जीरो आएंगे मेरे भाई हमारे पास। ठीक, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, ये काफी अच्छा सवाल है। एक घन को 64 समान टुकड़ों में काटने के लिए औसत न्यूनतम कटौती की संख्या क्या होगी? देखिए मेरे भाई, आपको एक चीज तो पता है, ये जो घन होता है ना, इसके सभी जो फेस होते हैं वो इक्वल होते हैं और स्क्वायर शेप में होते हैं। देखिए मैंने क्या किया, यहां से काटा इसको ऐसे, यानी सीधा रख के सीधे को ऐसे काटा, ऐसे। जब इसको ऐसे काटोगे तो मेरे भाई इस टाइप की आकृति आपके सामने आएगी। एक, दो, तीन, चार, चार पार्ट हो जाएंगे इसके, यानी चार भाग हो जाएंगे। तो चार भाग हो जाएंगे, यानी 3 बार जब कट मारते हैं मेरे भाई, 3 बार जब कट मारते हैं तो हमारे पास पार्ट कितने मिलते हैं? 4। ठीक है, अगर मैं एक कट ऊपर से और मार दूं, ऐसे देखोगे आप, ऐसे नीचे की तरफ, इस टाइप से सामने वाले फेस में देखो, या ऊपर वाला फेस मानो ये, तो मेरे भाई 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार 4 ये, यानी 3 कट और मारने से हमारे पास टोटल कितने आ जाते हैं मेरे भाई? 16। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 16। 3 कट और मारने से कितने आ गए? 16। अब मैं सामने की साइड मार दूं तो ऐसे 3 कट और मार दिए सामने की साइड, तो मेरे भाई 4 से इंटू और हो जाएगा, यानी 64, यानी 9 कट मारने पर हमारे पास 64 इक्वल पार्ट बन जाएंगे, यानी 9 कट मारने से। ठीक, समान 9 कट मारने से 64 समान क्यूब बन जाएंगे इक्वल। ठीक है मेरे भाई, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 6 के दिनों में पूरा कर सकती है, जहां के एक प्राकृतिक संख्या है। पुरुषों की संख्या में कितने % बढ़ानी चाहिए ताकि वह कार्य 5 के दिनों में पूरा हो जाए? भाई के एक प्राकृतिक संख्या है, इससे कोई हमें असर नहीं पड़ रहा। आप इसको 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं जो आदमी है, जो मैन है, वो P मान लिया हमने। टोटल वर्क कितना हो गया मेरे भाई? अब मैं अगर के को 1 रख दू, 6 इंटू P, ये टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है यही काम हमें 5 के दिनों में पूरा करना है। भाई के की वैल्यू तो 1 है, उससे क्या मतलब है हमें? अब मेरे भाई पूछ रहा है कि और कितने व्यक्ति लाने की आवश्यकता है। मेरे भाई जहां P है तो हम क्या लिया है? P प्लस X व्यक्ति और लिया है, X और व्यक्ति लिया है। देखिए मेरे भाई 6P, इसका इंटू किया 5P और ये 5X। P की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 5X। देखिए पहले व्यक्ति कितने थे? P, और अब कितने व्यक्ति हैं? P प्लस X। P की वैल्यू कितनी है? 5X, और यहां कितनी होगी मेरे भाई? 5X और एक X, 6X। ठीक, इनका रेशियो ले लिया 5:6। मेरे भाई पहले कितने व्यक्ति थे? 5, अब कितने हो गए? 6। एक व्यक्ति हमने और बढ़ा दिया, तो कितने % की वृद्धि कर दी मेरे भाई? आप कहोगे सर 20%। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शहद में कितना % पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को शहद के लागत मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो जाए? ठीक है मेरे भाई, 20% का लाभ क्या है मेरे भाई? 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी वो जो लागत मूल्य है वो कितना है मेरे भाई? 5 रुपए, और उसको बेचा कितने में हमने? 6 रुपए में। यानी लाभ क्या हुआ मेरे भाई? जो ये लाभ हुआ ना, ये जो लाभ हुआ, ये क्या? पानी तो है।
तो यानी 1 लीटर पानी मिला दिया हमने 5 लीटर के घोल में, तो मेरे भाई कितना परसेंट पानी मिलाया? 20%। ठीक। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 एक खूबसूरत, प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन। मान लीजिए x 2 अंकों की संख्या, भाई पहले स्टेप में कह रहा है x क्या है? 2 अंकों की संख्या। मेरे भाई अंकों को अपन कैसे लिखते हैं? मान लेते हैं a और b है। a और b को कैसे लिखोगे? tan a जमा में b बराबर x है। ठीक है। और y x के अंकों को आपस में बदलने से बनी एक अन्य संख्या। y क्या है? x के अंकों को आपस में चेंज कर दिया। जैसे b आगे आ गया, tan b जमा में a, ये हमारे पास y बन गया। ठीक है। यदि x प्लस y 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। मेरे भाई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आप जानते हो मेरे भाई, x प्लस वाई का जो मान है वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है मेरे भाई? 99 होगी। इसके बाद 100 आ जाएगा, 3 अंक हो जाएंगे। तो x के संभावित मान क्या है? देखिए मेरे भाई, x और y का मान 99 है। ठीक है, इनको जोड़ो पहले तो आप, 11a और 11b बराबर x प्लस वाई। ठीक है, 11 कॉमन आ गया, a प्लस वाई बराबर 99। तो a प्लस b बराबर 9 है। इनके अंकों का योग कितना है? 9। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है मेरे भाई? तो आप कहोगे सर पीछे से स्टार्ट हो जाओ मेरे भाई। 1 है तो 8 है, ठीक है, 2 है तो 7 है, 3 है तो मेरे भाई 6 है, 4 है तो 5 है। इसके बाद नहीं होगी, क्यों? 5 के बाद ये 4 आएगा क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा। तो 4 तो ये हो गई। और क्या क्या हो सकते हैं मेरे भाई? 8 और 1 भी हो सकती है, ठीक है, 7 और 2 भी हो सकती है, और 9 और 3 भी हो सकती है, और 5 और 4 भी हो सकती है। तो मेरे भाई कितनी संख्या बन गई हमारे पास ऐसी? 8। ठीक, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्तों एक यूपीएससी सी सेट का सबसे अद्भुत क्वेश्चन देखिए। पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के सेट से 3 संख्याएं, भाई प्राकृतिक संख्या पहली कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, एक्स वाई जेड चुनी जाती है। एक्स वाई और जेड को चुनते हैं। जैसे कि जो x की वैल्यू है ना वो अधिक है मेरे भाई 2y से, और 2y की जो वैल्यू है वो अधिक है 3z से। तो पूछ रहा है ऐसे कितने जोड़े संभव हो सकते हैं? देखिए मेरे भाई, सबसे बड़ा x है, तो x की जो वैल्यू आएगी ना, x की जो वैल्यू आएगी वो मेरे भाई 7 आएगी, और 7 से ज्यादा नहीं आ सकती, क्योंकि 7 ही संख्या ली है हमने शुरू की। तो x के मान अपन क्या क्या डाल सकते हैं मेरे भाई? तो मेरे भाई x के मान अपन क्या क्या रख सकते हैं? आप कहोगे सर 7 6 और 5 रख सकते हैं। क्यों मेरे भाई? देखिए अगर ये 5 रखोगे, ठीक है, तो मेरे भाई y की वैल्यू क्या रखनी होगी अपन को? 2। क्यों? 5 तो यहां आ लिया, 2 दूनी 4। और z की वैल्यू क्या रखनी होगी मेरे भाई? 1। क्यों? क्योंकि 4 है तो 3 यहां आएगा। 3 4, 3 से अधिक 4 है, 4 से अधिक 5 6 7 हो सकता है मेरे भाई। ठीक, तो एक सेट तो हमारे पास ये बनेंगे 3 सेट, जिसमें x की वैल्यू 7 6 और 5 होगी। 3 सेट तो ये बन गए। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू अगर मैं मेरे भाई 3 रख दूं, y की वैल्यू क्या रख दूं? 3 रख दूं, और इसको 1 रख दूं, तो y की 3 रखूंगा तो मेरे भाई क्या बनेगा? 6। और 6 से बड़ी संख्या कितनी है मेरे भाई हमारे पास? एक ही है, 7। एक सेट तो ये बनेगा भाई। 2 के बाद 3 ही तो रखूंगा। 3 रखने पर एक संख्या आएगी मेरे भाई खाली x की 7। अगर मैं y की वैल्यू 4 रखूं, 4 रखूंगा मेरे भाई 8 बनेगा, और 8 से अधिक कोई संख्या है नहीं, 8 से छोटी है 7 तक।
तो ऐसे 4 सेट पॉसिबल है मेरे भाई, 3 तो ये वाले और 1 ये वाला। ठीक। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 लाजवाब बेहतरीन कह रहा है योग x बराबर x जमा में y जमा में z है, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जहां x y z अलग अलग अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है मेरे भाई, और जिनमें से प्रत्येक 10 से छोटा है। तो मेरे भाई क्या क्या होते हैं 10 से छोटे प्राइम नंबर? सबसे छोटा 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 7। ठीक है, 4 ही आ सकते हैं, इनमें से तीनों के मान इनमें से ही होंगे मेरे भाई, जो भी होंगे। तो कह रहा है x का इकाई अंक 0 हो, यानी x का इकाई अंक 0 हो सकता है क्या? आप देखोगे मेरे भाई, मान डाल के देख सकते हैं। अगर इसको 2 डाल दे, इसको 3 डाल दे, इसको 5 डाल दे, कितना आएगा मेरे भाई? 10, और इकाई अंक कितना है? 0। यानी पहला केस आपका सही है। अब देखते हैं इकाई अंक 9 हो सकता है क्या? 9 हो सकता है क्या मेरे भाई? 9 होने के लिए देखिए 2 और 3 5 और 10 नहीं बनेगा, 10 नहीं बनेगा, 8 और 1 नहीं हो सकता भाई, 9 नहीं हो सकता। इकाई अंक 5 हो सकता है क्या? देख लेते हैं मेरे। 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? या तो 5 लो या फिर लो 15। 5 तो ले नहीं सकते क्योंकि वैल्यू 3 है हमारे पास। ठीक है, तो 15 ले सकते हैं क्या? 7 और 3 10 और 5 15, बिल्कुल। तो मेरे भाई 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, पहला और तीसरा। तो मेरे भाई क्या है हमारे पास? पहला और तीसरा, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक, 0 और 5 हो सकता है। ठीक है मेरे भाई। नंबर 14, यदि 2 अंकों की संख्या ए बी और सी डी का योग 3 अंकों की संख्या 1 सी ई है। भाई 2 अंकों की संख्या ए बी और सी डी, इनका जब योग करते हैं ना, हमारे पास 1 सी और ई प्राप्त होता है, जहां अक्सर ए बी सी डी अलग अलग अंकों को दर्शाता है, और जो ए है ना, ए का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन में गलती कर रखी है कि सी को 2 बार हमें दे दिया। सी 2 बार दे दिया तो इसका मतलब हम सी की वैल्यू अपनी मर्जी से 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर सी को मैं 0 रखता हूं, सी को मैं 0 रखता हूं, तो मेरे भाई 0 0, यहां क्या आ गया? 10। तो मेरे भाई ए को क्या रखना पड़ेगा? ए को 10 रखना पड़ेगा। तो 10 तो हम 2 अंकों में ले नहीं सकते, यानी 9 रखना पड़ेगा, और एक कैरी यहां से भेजा होगा इसने। ठीक, 9 और 1 10, 10 में 0 जोड़ोगे 0, ये कितना आ गया? 10। ठीक है, अगर मैं सी, ये 0, अगर सी को 1 रखता हूं, तो मेरे भाई 1 रखोगे तो यहां क्या है? 11। 11 में से 1 हमने जोड़ा है, 1 माइनस करा, यानी 10। तो फिर से 1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? 10। 10 ले नहीं सकते तो 9 लोगे, और 1 फिर से यहां से भेजोगे, तो मेरे भाई 9 और 1 10। अब 2 रख के देख लो मेरे भाई, 2 रखोगे तो मेरे भाई 12 में से 2 माइनस करोगे, क्यों? क्योंकि 2 तो सी है, यानी 10। फिर से वही आएगा, सी ए की वैल्यू 9 आएगी, और एक इधर से भेजोगे 10, यानी ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 9। ठीक, चाहे सी को 1 रख लो, चाहे 2 रख लो, चाहे 0 रख लो। ठीक है दोस्त। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 एक अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, एक केन एक्स में 399 लीटर पेट्रोल है, और केन वाई में 532 लीटर डीजल है। ठीक है, इन्हें समान आकार की बोतलों में बंद हो, तो लीटर के संदर्भ में बोतल की क्षमता एक पूर्णांक है, कितने अलग अलग बोतल के आकार संभव है? मेरे भाई ये कह रहा है कि लीटर में एक पूर्णांक संख्या हो, जो बोतलों की संख्या, जैसे 1 लीटर की है तो 1 की हो, 2 की है तो 2 की हो, 2.5 की ना हो, यानी पॉइंटों में ना हो। तो मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, बस संख्या चेंज हुई है कि 532 चॉकलेट एक स्कूल में बांटनी है जिसमें 200 बच्चे हैं, उसको किस प्रकार से अलग अलग बांटा जा सकता है कि सबको समान चॉकलेट मिले, है ना? तो मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, इन दोनों का एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ लोगे तो मेरे भाई क्या आएगा?
बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। एक 133 लीटर। सबसे बड़ी जो बोतल रहेगी वो 133 लीटर की रहेगी। तो मेरे भाई 133 लीटर की पेट्रोल की कितनी बोतल भर सकती है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कहोगे सर 3, और यहां कितनी बोतल भर सकती है? आप कहोगे सर 4। ठीक है, डीजल की 4 भरेंगे, पेट्रोल की 3 भरेंगे। एक केस तो ये बन गया। और भाई दूसरा केस क्या बनेगा? अगर इंटू में 1 लीटर भी हो जाए, इंटू में 1 लीटर हो जाए, तो मेरे भाई आपको पता है एक तो सब में कॉमन, 1 लीटर की और भी डाल सकते हो आप इसमें बोतल। और देखो मेरे भाई 133 को, इसके फैक्टर 19 सत्ते है ना, 19 सत्ते 7 से सत्ते। मेरे भाई एक क्या 19 लीटर की बोतल बन जाएगी इनमें, और 7 लीटर की बोतल बन जाएगी। अब बोतलों की संख्या इसने पूछी नहीं है, इसने बोतलों के प्रकार पूछे कि 4 टाइप से भर सकते हैं हम इसको। 133 लीटर की बोतल हो, एक 1 लीटर की बोतल हो, एक 19 लीटर की बोतल हो, और एक 7 लीटर की बोतल हो। इसके अलावा किसी भी प्रकार से इसको नहीं भरा जा सकता, 4 टाइप से। ठीक, देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 टाइम एंड वर्क से एक्स वाई जेड व्यक्तिगत रूप से एक काम को 6 घंटे 8 घंटे 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। मेरे भाई जो एक्स है वो कोई काम को 6 घंटे में, और वाई उसी काम को 8 घंटे में, और जेड उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। हालांकि एक समय में प्रत्येक घंटे में केवल एक व्यक्ति काम कर सकता है। मेरे भाई एक घंटे में जब कार्य चलता है तो एक ही व्यक्ति कार्य करता है, दूसरा व्यक्ति उसमें इंटरफेयर नहीं करता अपना। ठीक है, यानी दूसरा व्यक्ति उसमें नहीं आता। अगर एक व्यक्ति कार्य कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति वहां कार्य करने नहीं आएगा। ठीक है, और कोई भी लगातार 2 घंटे काम नहीं करता, यानी कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटे कार्य नहीं करेगा, खाली 1 घंटे ही कार्य करेगा। ठीक है, सभी काम खत्म करने में उन्हें न्यूनतम यानी कम से कम उनको कितना समय लगेगा, यानी कम से कम उन्हें कितना समय लगेगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए मेरे भाई टोटल वर्क देखो, पहले तो एलसीएम लिया मेरे भाई 24। तो मेरे भाई अगर ये 1 घंटे में 4 काम करेगा तो 6 घंटे में 24 काम हो जाएगा इसका, और इसका 3 घंटे में, इसका 3 घंटे में। मगर इसने शर्त क्या दी है? न्यूनतम। तो मेरे भाई न्यूनतम करने का मतलब ये है कि इसको हटा दो जेड को, भाई दोनों की वैल्यू समान है। हमें क्या मतलब कि पहले एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, जेड आ रहा है, इससे इसने कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा। इसने कहा है न्यूनतम काम, तो न्यूनतम काम सबसे ज्यादा आप एक्स से काम करवाइए। क्यों? इसकी क्षमता ज्यादा है। ये 1 घंटे में आपको 4 काम करके दे रहा है। मान लो 1 घंटे में 4 काम करके दे रहा है, इसका काम खत्म हो गया। अब क्या है दूसरे घंटे में, दूसरे घंटे में वाई आ गया मेरे पास या जेड आ गया, दोनों की इफिशिएंसी समान है। दूसरे घंटे में इसने 3 काम करके दिया। तो मेरे भाई 2 घंटे में टोटल कितना काम हो गया मेरे भाई? 7। अब देखिए 24 तक नहीं जाते, 21 तक जाते हैं। 3 से इंटू कर दिया तो मेरे भाई 6 घंटे में, यानी 6 घंटे में हमारे पास 21 काम हो गया। अब शेष काम क्या बचा मेरे भाई? 3। अब 3 काम करने के लिए हमें एक्स को फिर से बुलाना पड़ा मेरे भाई। ये 3/4 समय में पूरा हो जाएगा। तो मेरे भाई इसको 6 मिनट में बदलते हैं तो भाग दे देते हैं। 15 तिया 45, यानी 6 घंटे 45 मिनट में ये न्यूनतम से न्यूनतम, कम से कम समय में पूरा कार्य अपना हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 परसेंटेज का हलवा क्वेश्चन। एक व्यक्ति 3 वस्तुएं पी क्यू आर ₹3,330 में खरीद लेता है। ठीक है, पी की जो कीमत है वो आर से 25% अधिक है। पी की जो कीमत है वो आर से 25% अधिक है। ठीक है,
और आर की कीमत क्यू से 20% अधिक है, जो आर की कीमत है वो क्यू से 20% अधिक है। तो मेरे भाई क्यू को आप 100 मानो, ये इससे 20% अधिक यानी 120, और पी क्या है, आर से 20% अधिक है यानी इसका 25% यानी 125/100। मेरे भाई कितनी बार 5 और ये 4, ये 3, ये कितना आ गया 150। 0 से 0 काट दो, इनका रेशियो ले लो। रेशियो में इन तीनों की कीमत कितनी दे रखी है मेरे, 15 और 12 27 37 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो 3330 दे रखी है, यानी 90 गुना, है ना। तो मेरे भाई 15 को भी 90 गुना करना पड़ेगा। 15 में 135, पी की वैल्यू कितनी है 1350 रुपए। ठीक मेरे भाई। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो रहे हैं यानी पास हो रहे हैं, यानी इंग्लिश में पास हो गए मेरे भाई 80% छात्र, तो फेल कितने हुए मेरे भाई 20%। ठीक, और 70% छात्र हिंदी में पास हो गए। हिंदी में कितने पास हो गए मेरे भाई 70%, तो फेल कितने होंगे मेरे भाई हिंदी में, आप कहोगे सर 30%। और दोनों विषय में 15% छात्र असफल रहे, यानी दोनों विषयों में कितने रहे 15% छात्र फेल हो गए। तो मेरे भाई 15-20 में से 15 जाएंगे, यानी 5% छात्र खाली हमारे फेल हुए हैं इंग्लिश में। ठीक है, और 30 में से 15 गए, 15% छात्र हमारे फेल हुए हैं मेरे भाई हिंदी में। ये क्या सिंगल आ गया इंग्लिश और हिंदी का। आगे क्या कह रहा है, तो एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, मेरे भाई एक विषय में 5 हुए, एक में 15%, दोनों का यानी टोटल 20%। टोटल 20% छात्र एक विषय में फेल हुए हैं। ठीक है, देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 19, रीजनिंग और मैथ का कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन। कह रहा है पी का वेतन क्यू से वेतन से 20% कम है, जो मेरे भाई ये जो आता है ना, जो ये पास वाले के लिए आता है, यानी इस जो को काट के आप क्यू बोल सकते हो, जो कि आर के क्यू का वेतन आर के वेतन से 20% कम है। मेरे भाई ये पी, ये क्यू और ये आर, तो सबसे पहले आर है, आर क्या है 100 मानोगे, जो यानी जो क्या है पास वाले के लिए आया है, क्यू का वेतन आर के वेतन से 20% कम है यानी 80 है, और पी का वेतन क्यू के वेतन से भी 20% कम है यानी 64 है। ठीक है, तो पी के वेतन से कितने परसेंट अधिक है, यानी आर का वेतन पी के वेतन से कितने परसेंट अधिक है मेरे भाई, ये देखना है। दोनों में अंतर मेरे भाई 36 का। पी के वेतन से कितना अधिक है ये हमें ज्ञात करना है। देखिए मेरे भाई 4 से काटो 9 बार, 4 से काटा 16 बार, 1/16 की परसेंटेज जो होती है मेरे भाई 6% जमा में 1/4% होती है। 9 से इंटू किया मेरे भाई कितना आ गया 54%। 9 से इंटू इधर किया तो 9/4 यानी 2 बार जा रहा है, बच गया शेषफल 1/4। 1/4 को 0.25% आप बोल सकते हो, 56.25%। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 20, एक घड़ी से सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक ही दिन के बीच कितनी बार घंटे और मिनट की सुई की एक साथ आती है। मेरे भाई ये बताना है कि सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक मिनट और घंटे की सुई एक साथ आपस में कब मिलेंगी। ठीक है, ये आपको आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, इसको कमेंट करके बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, ABCD। ठीक है, और मेरे भाई सभी दोस्तों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है भाई।